बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीलॉग के अंदर हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे उस ब्रेकिंग न्यूज़ का जिसके आते ही पाकिस्तान के मीडिया में एक सनसनी मच गई, वीलॉग की दुनिया में एक तहलका मच गया। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ हमें किसी और ने नहीं, हमारे ही कॉलीग हैं कामरान खान साहब, उन्होंने दी। उन्होंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया इमरान खान साहब का, और इंटरव्यू नशर करने से पहले कामरान खान साहब ने ट्वीट की। ये ट्वीट भी साथ में चल रही है, मैं पढ़ भी देती हूँ। ज़बरदस्त खबरें, इमरान खान का हुकूमत को इलेक्शन तमाम कलीदी उमूर पर मुज़ाकरात की दावत। नई मुंतखब हुकूमत अगले आर्मी चीफ का इंतखाब करे जब तक जनरल कमर बाजवा को ओहदे पर तौसीह दी जाए। अमरीका इमरान खान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार। इमरान खान का ब्रेक थ्रू इंटरव्यू आप कामरान खान साहब के साथ देख सकते हैं। एनीवेज जी, बस इस ट्वीट का आना था कि उसके बाद हमने देखा कि हर जगह पे तहलका मच गया। अब ये जितनी भी मैंने ट्वीट पढ़ी है उसमें बेसिकली 4 चीज़ें हैं, और इस वीलॉग के अंदर हम उसी हवाले से इन 4 चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं और जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान, उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसीह देने की तजवीज़ दे दी। नंबर 1, ये नोट करते जाएं क्योंकि हमने इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर बात करनी है और आपने गौर भी करना है। उन्होंने तजवीज़ दी है कि नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का इंतखाब करे। तीसरी चीज़ ये, उनका कहना था कि मैं इलेक्शन पर, यानी इमरान खान साहब इलेक्शन पर बात करने के लिए तैयार है। किससे बात करने के लिए तैयार है? हुकूमत से बात करने के लिए तैयार है। तीसरी चीज़ ये नोट कर लिया आपने कि वो इलेक्शन पर बात करने के लिए तैयार है। मैं अमेरिका मुखालिफ नहीं हूँ। चौथी चीज़, यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो अमेरिका के मुखालिफ नहीं है। और 5वीं चीज़ जिसके ऊपर हमने बात करनी है, जो इमरान खान साहब ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कही है, तौहीन अदालत केस के हवाले से इमरान खान का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ कहने की इजाज़त मिलती तो शायद माफ़ी मांग लेता। ये 5 चीज़ें पढ़ के, ये हेडलाइंस जो उनके इंटरव्यू में से निकली हैं, उसको पढ़ के मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि यू टर्न की ताकत तुम क्या जानोगे पाकिस्तानी अवाम। यू टर्न की एक ताकत होती है, यू टर्न में एक नशा होता है। यू टर्न जो है ना, वो तो बस कमाल है इमरान खान साहब पर। ये 5 बातें इमरान खान साहब का सरेंडर है, इमरान खान साहब का घुटने टेकना है, इमरान खान साहब का, वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स, या फिर वो एक मुहावरा होता है, मरता क्या ना करता। मतलब इतने बेबस, जब देखा ना इलेक्शन मिल रहे हैं ना मैं आर्मी चीफ लगा रहा हूँ, तो अब मैं क्या बोलूँ। अब हम बारी बारी इन 5 बातों का हम पोस्टमार्टम करते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि अगले 8-10 मिनट के अंदर मैं आपको इन बातों का पोस्टमार्टम करके बता दूँ। सबसे पहले जी क्या फरमा रहे हैं जी इमरान खान साहब? क्या कह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ है कमर जावेद बाजवा साहब, उनको तौसीह दे दी जाए। शाबाश, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो ये आप लोग को बता भी दूँ, इमरान खान साहब को याद करा दूँ कि आर्मी चीफ अगला लगाना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये इन दोनों का काम है। क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर है, वज़ीर आज़म होता है मुल्क का, ये उसकी सवाबदीद है, प्रेरोगेटिव है कि वो आर्मी चीफ किसको लगाता है। उसका ताल्लुक किसी भी बाकी पॉलिटिशियन से नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब तो टेक्निकली बेसिकली तो वो रिज़ाइन कर चुके हैं, वो तो एक MNA भी नहीं है। वो बकौल उनके, वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ चोर है और जो मुत्तहिदा का जो कायद है वो दहशतगर्द है, मुझे ना नवाज शरीफ के साथ जोड़ो ना मुझे मुत्तहिदा कायद के साथ जोड़ो। और जो शहबाज शरीफ है और जो बिलावल जिस पार्लियामेंट में बैठेंगे तो जाली पार्लियामेंट है, तो मैंने तो किसी से बात नहीं करनी है। तो आप एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन हैं, आपका क्या लेना देना कि जी वज़ीर आज़म अपनी सवाबदीद को कहाँ कैसे क्यों इस्तेमाल कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। सबसे पहले एक चीज़ तो आप खुद ज़बरदस्ती अपनी नाक उसमें घुसेर रहे हैं। दूसरी चीज़ इसी हवाले से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब ने क्या कहना शुरू किया, ओए न्यूट्रल्स, फिर क्या कहा, ओए चौकीदार, फिर क्या मीर जाफ़र, फिर क्या कहा मीर सादिक, फिर क्या कहा हलाकू खान, फिर क्या कहा हैंडलर्स। किसके बारे में सब कह रहे थे? फ़ौज के बारे में ना। और ऑब्वियसली फ़ौज तो एक इदारा है, पूरे इदारे के बारे में तो नहीं कह रहे थे। वो तो कहते हैं कि जी मैं तो फ़ौज के ऊपर ऐसी तनकीद करता हूँ जैसे बाप अपने बेटे पर करता है। तो वो शख्सियात थी ना फ़ौज की। और कौन सी? मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मीर जाफ़र, मीर सादिक, ये कौन थे? बाजवा साहब थे ना जिसके बारे में बात कर रहे थे। यानी वो जैसे एक टर्म होती है ना, गुड कॉप बैड कॉप, उस तरह
गुड बाजवा बैड बाजवा, ये वो वाले हिसाब है। बाजवा साहब को ऑब्वियसली नून लीग की हुकूमत में नवाज शरीफ साहब ने लगाया, इमरान खान साहब आए, उन्होंने एक्सटेंशन दे दी बाजवा साहब को। जब उन्होंने एक्सटेंशन दे दी, अब मजीद इनका फरमाइशी प्रोग्राम इमरान खान साहब का शुरू हो गया। इतना बड़ा यू टर्न, इतना बड़ा यू टर्न, वो तो ख़त्म है यू टर्न लेना इमरान खान साहब पे। सियासत के कुछ असूल होते हैं, सियासत का भी कोई स्टैचर होता है, पर इमरान खान साहब तो किसी भी हद पर, जब क्या कहते हैं ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर, और क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त एक वॉर जोन में है तो सब चलता है। जितने घुटने टेकने पड़े टेक दो। ये इमरान खान साहब की शिकस्त है जो वो आज टेलीविज़न पर बैठ करके ये बातें कर रहे हैं। आज आपको जनरल बाजवा साहब बिल्कुल ठीक रख रहे हैं, आज आप उनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं, क्योंकि तीसरी चीज़ जो इसी पहले पॉइंट के ऊपर मैं कहना चाहती हूँ कि जी तब तक इनको एक्सटेंशन दी जाए जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती। नई हुकूमत आएगी, वो आके नया आर्मी चीफ लगाएगी। क्यों भाई? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ये आर्मी चीफ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आपके पास ना ये सवाबदीद है, ना ये हक है, ना आपके पास ये चॉइस है। इलेक्शन भी आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रहे। आपका मतलब है कि आप ये बातें करेंगे और हुकूमत के ऊपर आप प्रेशर डाल देंगे कि अच्छा जी जल्दी जल्दी इंतखाबात कराओ अगर आर्मी चीफ नया लगाना और अपनी मर्ज़ी का लगाना है। आप हैं कौन जो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद के ऊपर आप बात करें? आप तो असेंबली के अंदर ऑपोजिशन लीडर भी नहीं हैं, आप तो पार्लियामेंट में जाते ही नहीं हैं। दूसरी बात पर आ जाए, आर्मी चीफ का जो इंतखाब है ना वो नई हुकूमत को करना चाहिए। एक होता है एक्स्ट्रा स्मार्ट खेलना। इमरान खान साहब ना यहाँ पे ना, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है एक्स्ट्रा स्मार्ट, ये दोनों हैं। यहाँ पे खान साहब ओवर कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं और एक्स्ट्रा स्मार्ट भी हो रहे हैं। खान साहब जो कहने की कोशिश कर रहे हैं और जो करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इमरान खान साहब का जो मेजर फड्डा, खुद अपने मुँह से कह चुके हैं, पिछले इंटरव्यूज़ में आप देख लें, वो कहते हैं कि जो ISI चीफ होता है वो हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर के आईज एंड ईयर्स होता है। ये कह चुके हैं ना अपने पॉडकास्ट के अंदर, उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़। तो वो कौन से ISI चीफ थे? जनरल फैज़ साहब के बारे में बात कर रहे थे, और ये सब जानते हैं कि जनरल फैज़ साहब को वो आर्मी चीफ लगाना चाहते थे और मेजर फड्डा ही यही था। तो अब क्या होगा इमरान खान साहब की इस फरमाइश पर? वो ये क्यों फरमाइश कर रहे हैं? ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी आया, वैसे तो किसी ने मांगा ही नहीं उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू कि जी हाँ जी खान साहब किसको होना चाहिए आर्मी चीफ, या आर्मी चीफ का क्या करना है। किसी ने पूछा इमरान खान साहब से? किसी ने कोई मुशावरत मांगी है? बल तो मुशावरत की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन किसी ने मांगी, किसी ने आपसे इन्वाइट किया, आपसे कोई मशवरा लिया? नहीं, बस एम ही खाम खा। तो चलें, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में और अगर आप इस मामले के अंदर घुसने की कोशिश ही कर रहे हैं, तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि इमरान खान साहब करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी तरह जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है, तो इस वक्त जो नाम लिस्ट में टॉप 5 या टॉप 6 हैं और उनमें जनरल फैज़ साहब भी हैं, और क्योंकि जनरल फैज़ साहब जो है वो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मामला वहीं से शुरू हुआ था। ये जो इनकी लड़ाई है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इमरान खान साहब खुद कहते हैं, फवाद चौधरी साहब खुद कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी लड़ाई इसी बात पर शुरू हुई थी, और लड़ाई हुई हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, इसीलिए जो है वो ये तासुर देते हैं लोगों को कि इसीलिए तो हम हुकूमत में नहीं है, क्योंकि हमारी तो इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बनी। तो जो बाकी जो 3 स्टार जनरल्स हैं वो जो हैं ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे। अगर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाती है तो जो बाकी लिस्ट में 3 स्टार जनरल्स हैं, जनरल फैज़ साहब को निकाल कर वो जो बाकी जनरल्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे, और फिर 2023 तक जो जनरल फैज़ साहब हैं वो सबसे सीनियर हो जाएंगे उस लिस्ट में, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली वो सीनियरिटी वाइज उनका नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। तो अगर उन्होंने रिटायर भी करना हो तो ग्रेसफुली रिटायर करेंगे, नहीं तो अदरवाइज सबसे टॉप चॉइस पे वो आ जाएंगे। इमरान खान साहब ये करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अगर जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं कि जी ये होना चाहिए, तो ऐसे में जो बाकी 3 स्टार जो आपके जनरल्स हैं उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, कोई उनका किसी का नाम नहीं आएगा। दे विल स्टे वेयर दे आर, और इसी तरह वो रिटायर होकर के चले जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर जनरल फैज़ साहब। जनरल फैज़ साहब को इसका फ़ायदा होगा। तो इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज़ साहब के फ़ायदे की बात कर रहे हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि मुल्क के साथ, कौम के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बस ज़बरदस्ती अपनी राय। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ इलेक्शन पर बात करने के लिए थे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे बड़ा कोई यू टर्न हो सकता है? इमरान खान साहब को ना इज़्ज़त भी रास नहीं आती। शहबाज शरीफ ने जब प्राइम मिनिस्टरशिप के ओथ लिया, जब उन्होंने हुकूमत संभाली, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार वो इनवाइट कर चुके हैं कि जी आए बात करते हैं, मईशत पर बात करते हैं,
सब मिल करके पाकिस्तान के लिए हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, एक डायलॉग करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब तो कहे मैं नहीं बैठूंगा चोरों के साथ, जाली पार्लियामेंट है, मैं नहीं बैठूंगा, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये तो पता नहीं दुनिया के कितने बुरे लोग हैं, कितने इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं। इम्पोर्टेड हुक्मरान, ये लफ्ज़ आपने नोट करना है, इस पर भी बात करनी है। तो किससे आप बात करेंगे इलेक्शंस के लिए? उन लोगों से जो आपको बुलाते थे तो आप उनसे बात नहीं करते थे, आप खुद जाएंगे उनसे बात करने के लिए। वाह जी वाह। और मैं अमेरिका मुखालिफ नहीं हूँ। हाँ, वो तो हमें पता है, जो बनी गाला में मुलाकातें हो रही हैं, जो इधर उधर आपकी मुलाकातें होती हैं और फिर आप अमेरिका को पैसे भी देते हैं, हायर भी करते हैं अमेरिका में अपनी एक पूरी टीम कि जी वो आपका इमेज बेहतर करे, तो वो तो हमें तो पता है कि आप अमेरिका मुखालिफ नहीं हैं। ये तो आपने एक सियासी तौर पर इस चीज़ को इस्तेमाल किया ताकि आप अपने फॉलोअर्स के अंदर, इमरान खान साहब अपने फॉलोअर्स के अंदर अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर सके, सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए। तो आज फिर सच बोल दिया ना कि वो अमेरिका मुखालिफ नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका मुखालिफ नहीं है। अपना इमेज बेहतर करना होगा, अपनी पीआर करनी होगी तो वो अमेरिकी कंपनी से कराएंगे। उसके लिए चाहे बनी गाला में मुलाकातें करनी पड़े, चाहे फॉर्मर सफ़ीर से मुलाकातें करनी पड़े, चाहे एक्स डिप्लोमेट से मुलाकातें करनी पड़े, वो ज़ोरों शोर से जारी रहेंगी। इमरान खान साहब और अमेरिका की मोहब्बत, अटूट मोहब्बत है, वो जारी रहेगी। लेकिन अवाम को आके ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, झूठ बोलेंगे अवाम के सामने कि इम्पोर्टेड हुकूमत और ये अमेरिका की साजिश है। और आखिर पर तौहीन अदालत के हवाले से अगर इजाज़त मिलती तो शायद माफ़ी मांग लेते। 2 दफ़ा मौका दिया था, जलसे में खड़े होकर माफ़ी मांग लेते, लिख कर दे देते, माफ़ी मांग लेते। आप तो कहते थे मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, फवाद चौधरी साहब कहते थे मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो आज माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। अच्छी बात है, नहीं अदालत से माफ़ी मांगने में कैसी शर्म? जब आपने गलत बात किया और गलत काम पर वैसे भी माफ़ी मांगने में कोई शर्म तो नहीं होती है। लेकिन ये यू टर्न नहीं है तो क्या है? फवाद चौधरी साहब तो बहुत ठोक बजा के कहते थे माफ़ी तो वो नहीं मांगेंगे। इमरान खान साहब ने भी पहला रिटर्न जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हूँ, मैं विड्रॉ करने के लिए तैयार हूँ। माफ़ी का लफ्ज़ तो कोई नहीं था। जब अदालत ने बोला कि दोबारा जाएँ, 7 दिन का वक्त लें, अपना जवाब दोबारा दाखिल कराएँ, 19 सफ़ात के जवाब में भी माफ़ी का कहीं लफ्ज़ नहीं था। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं शर्मिंदा हूँ, आई डेंट वांटेड टू से दैट, मैं विड्रॉ करता हूँ, अगर ऐसा तासुर गया है तो मेरा बिल्कुल वो मतलब नहीं था। लेकिन माफ़ी नहीं मांगी आपने। लेकिन आज अपने पैरों तले से ज़मीन निकलते देखकर आपको माफ़ी याद आ गई। तो इमरान खान की कहानी सिर्फ एक लफ्ज़ में ख़त्म हो जाती है, वो है मास्टर ऑफ़ यू टर्न्स। और वैसे भी हाँ, यू टर्न्स लेने में भी तो फ़ख्र महसूस करते हैं ना इमरान खान साहब। तारीख़ में लिखा जाएगा, तारीख़ में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे वज़ीर आज़म ने भी हुक्मरानी की जो कि अपनी किसी बात पर नहीं टिकते थे। बस इतनी सी इन 5 ख़बरों की बस इतनी सी हकीकत है कि इमरान खान साहब को जो ठीक लगेगा अपनी सियासी सर्वाइवल के लिए इमरान खान साहब वो करेंगे। असूल नैरेटिव भाड़ में जाए, बस इमरान खान साहब और उनकी सियासत चमकनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।